अपने धम्म को जानो के इस श्रृंखला में आज हम त्रिपिटक के दीघ निकाय का भाग 1 समाप्त कर चुके हैं। भाग 2 का दूसरा सर्ग, जिसे महानिदान सूत्र के नाम से जाना जाता है, आज उसका श्रवण करेंगे। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एकाग्र होकर के, एकांत होकर के इसका श्रवण करें। एक समय जब भगवान कुरु देश में कुरुओं के निगम कमधम में विहार कर रहे थे, आयुष्मान आनंद ने उनसे कहा, आश्चर्य है भंते, अद्भुत है भंते, कितना गंभीर है और गंभीर सा दिखता भी है यह प्रत्युत समुत्पाद, किंतु मुझे यह साफ साफ दिखलाई पड़ता है। इस पर भगवान ने उन्हें समझाया, ऐसा मत कहो आनंद, यह प्रत्युत्पाद समुत्पाद गंभीर है और गंभीर सा दिखलाई भी देता है। आनंद, इसी धर्म के न जानने से ही यह प्रजा उलझे सूत सी गांठें पड़ी रस्सी सी मुंज बलवज सी उपाय दुर्गति और पतन को प्राप्त होती है और इस संसार को पार नहीं हो पाती है। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें कारणों के विश्लेषण सहित प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत समझाया। नाम रूप के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार इस केवल दुखपुंज का समुदाय होता है। तदंतर भगवान ने बतलाया कि आत्मा को मानने वाले आत्मा को प्रज्ञापन 4 प्रकार से करते हैं। यह रूपवान और सूक्ष्म है, रूपवान और अनंत है, रूप रहित और सूक्ष्म है, रूप रहित और अनंत है। आत्मा को नहीं मानने वाले इन प्रज्ञाप्तियों को नकारते हैं। आत्मदर्शी आत्मा को 3 प्रकार से जानता है। वेदना मेरी आत्मा है, वेदना मेरी आत्मा नहीं है। अप्रतिसंवेदना मेरी आत्मा है, अथवा न वेदना मेरी आत्मा है न अप्रतिसंवेदना मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा वेदना धर्म देने वाली है। ये तीनों प्रकार के चिंतन ठीक नहीं हैं। पहले प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि वेदनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुखद, दुखद, अदुखद, असुखद, और इन तीनों में से जिस समय जो प्रकट होती है उस समय वही अनुभव होती है, अन्य 2 प्रकार के नहीं। और ये सब अनित्य धर्मा भी है। तो जो कोई जिस किसी वेदना को आत्मा मान लेता है वह थोड़ी ही देर में निरुद्ध हो जाती है और तब ऐसे लगने लगता है कि मेरी आत्मा तो चली गई। दूसरे प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि जहाँ अप्रतिसंवेदना अर्थात कुछ भी अनुभव नहीं होता वहाँ मैं हूँ ऐसा नहीं कह सकते। तीसरे प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि यदि सारी की सारी वेदनाएं सर्व प्रकार से सर्वथा नष्ट हो जाएं तो वेदनाओं के सर्वथा निरुद्ध हो जाने से मैं हूँ ऐसा कह पाना संभव नहीं रहता। परंतु जो व्यक्ति न वेदना को आत्मा समझता है न अप्रतिसंवेदना को और न ही इसे वेदना धर्म वाला मानता है, वह लोक में किसी को और मैं और मेरा करके ग्रहण नहीं करता। ग्रहण ना करने वाला होने से त्रास नहीं हो पाता, त्रास ना पाने से स्वयं परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। तब वह अपनी प्रज्ञा से जान लेता है, जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्य वर्ष पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, अब इससे परे यहाँ आना नहीं है। ऐसा व्यक्ति संसार में जितने भी अधिवचन, वचन व्यवहार, निरुक्त भाषा व्यवहार, प्रज्ञप्ति व्यवहार, ज्ञान के जो विषय होते हैं उन्हें जानकर मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह कहना अयुक्त होता है, नहीं जानता है, नहीं देखता है, यह इसका दर्शन है। तदंतर भगवान ने समझाया कि प्रज्ञा विमुक्त कौन कहलाता है। प्रज्ञा विमुक्त वह होता है जो 7 प्रकार की विज्ञान की स्थितियों और 2 प्रकार के आयतनों के समुदाय अवसान, आस्वाद, परिणाम और निस्तरण को यथाभूत जानकर उपादानों को ग्रहण ना करते हुए मुक्त होता है। विज्ञान की 7 स्थितियां हैं, नाना काया, नाना संज्ञा, नाना काया, एक संज्ञा,
एक काया नाना संज्ञा, एक काया एक संज्ञा, आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, आकिंचन आयतन। दो आयतन हैं असंज्ञ तत्व आयतन अर्थात संज्ञा रहित तत्वों का आवास, और नैव संज्ञा न असंज्ञा आयतन अर्थात ना तो संज्ञा वाला ना ही असंज्ञा वाला आयतन। भगवान ने 8 विमोक्ष भी गिनवाए। इनमें से 8वें विमोक्ष के अंतर्गत कोई व्यक्ति नैव संज्ञा ना असंज्ञा आयतन का अतिक्रमण कर संज्ञा वेद इत निरोध की अवस्था, जिसमें संज्ञा और वेदना का पूर्णतया निरोध हो जाने से सर्व प्रकार का लोकीय अनुभव भी निरुद्ध हो जाता है, प्राप्त विहरने लगता है। जब 8 विमोक्षों को अनुलोम अर्थात एक से प्रतिलोम अर्थात अनुलोम प्रतिलोम अर्थात फिर से जहाँ चाहता है जब चाहता है जितना चाहता है उतनी समाधि प्राप्त कर उठ खड़ा होता है, और आश्रमों के क्षय से इसी जन्म में आश्रव रहित चित्त की मुक्ति प्रज्ञा विमुक्ति को सेवम जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त हो विहरता है, तब वह उभय तो भाग विमुक्त कहलाता है।